नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्रश्नकाल में आज चर्चा राजस्थान के एक बड़े सियासी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं। विषय मैं आपको बताऊं उससे पहले आप कुछ बयान जो सियासी नेताओं के बयान है उसको जरा सुन लीजिए, उसके बाद में हम आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे वक्त में भी आरोप लगे थे टेलीफोन टैप के। मैंने खुद ने हाउस में खड़े होकर कहा कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, एमपी का, एमएलए का टेलीफोन टैप ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा आगे। तो अगर टैप नहीं हो रहा है तो मेरी तरह मिस्टर भजन लाल जी को, जो नेता है सदन के, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको मेरी तरह बात करने का क्यों नहीं भाव आया? क्यों नहीं उन्होंने स्पष्ट किया प्रदेशवासियों को कोई टैप नहीं किया गया है करोड़लाल मीणा जी का? बात खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कि गहलोत साहब को तो फोन टैपिंग के बारे में चर्चा करने का मॉरल अधिकार भी नहीं है। उनके जमाने में जिस तरह से फोन टैपिंग हुई, और वो ये केवल मैं कहता है आरोप प्रत्यारोप होते वहां तक ठीक नहीं था। उनके ही व्यक्तिगत ओएसडी रहे श्री लोकेश शर्मा जी ने दिल्ली के न्यायालय में शपथ पूर्वक बयान रजिस्टर करके कहा है कि ये सारे जो है फोन टैपिंग हुई थी, और फोन टैपिंग के बाद में मुझे चीफ मिनिस्टर ने खुद उस फोन टैपिंग को इलिजिटिमेट तरीके से हासिल करके और मुझे उसको लीक करने के लिए कहा था। जिन लोगों ने इस तरह के पाप किए हैं वो अब दूसरों की तरफ जो है दृष्टि उठाकर ये देखें, मुझे लगता है उनको कोई अधिकार नहीं है। गहलोत साहब, टेलीफोन टेप कैसे होते हैं, सरकारें क्या षड्यंत्र रचती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोकेश शर्मा आपके 5 वर्ष तक ओएसडी रहे, उनके और आपके बीच की बातचीत का ऑडियो आज मीडिया के पास है, जिसमें आप बात कर रहे हैं कि जिस टेलीफोन से, जिस इंस्ट्रूमेंट से अपने टेलीफोन टेप किया था उसको नष्ट किया कि नहीं किया। माननीय करोड़लाल मीणा जी ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपने उनके फोन टेप कराए थे। आपकी पार्टी के एक विधायक ने सरेआम कहा था कि आप उनके फोन टेप करा रहे हैं, और आपके ही नेता जो उस समय पार्टी के अध्यक्ष भी थे, आपके उप मुख्यमंत्री भी थे, उनके प्रति आपने स्तरहीन बयानों का उपयोग किया। आपको स्वयं को प्रायश्चित करना चाहिए उन पर। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दरअसल मामला फोन टेपिंग से जुड़ा हुआ है, जो कि एक बार फिर से चर्चाओं में यहाँ पर आ चुका है। लिहाजा मेहमानों को तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में एकलव्य सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे गोविंद पटेल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी। सबसे पहले और गोविंद पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। गोविंद पटेल जी, आपका भी बहुत स्वागत है साहब। चलिए गोविंद जी, मैं चर्चा की आपसे शुरुआत कर लेता हूं, क्योंकि ठीक है किरोड़ीलाल मीणा जी ने आरोप लगाया, उसके बाद में इनकी पार्टी के भीतर का मामला चले जा रहा था। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सामने आ गए। उन्होंने भी बयानबाजी की, आरोप लगाए, कहा कि सदन के भीतर जवाब देना चाहिए था मुख्यमंत्री को। अच्छी बात है, उन्होंने भी उन पर जब आरोप लगे थे तो सदन के भीतर जवाब दिया था। लेकिन जब लोकेश शर्मा खुलकर सामने आए तब वो कहीं सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आए थे। जब लोकेश शर्मा बता रहे थे कि फोन को किस तरीके से नष्ट करने के लिए कहा गया था, तमाम बातें सामने आई थी। देखिए, फोन टेपिंग को लेकर जो राजस्थान की जिस तरह से राजनीति में अभी उथल पुथल मच रहा है, और ये आरोप हमने नहीं लगाए, किरोड़ीलाल मीणा जी ने खुद ने स्वयं कहा है कि मेरा फोन टेपिंग हो रहा है, मुझे ऐसा इनपुट मिला है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल यही कहा था कि जिस तरह से मैंने सबके सामने ये इस आरोप को नकारा है, भाई हमने कोई भी फोन टैपिंग नहीं की, उसी तरह से मुख्यमंत्री को सदन में ये बात रखनी चाहिए, जनता के सामने ये बात रखनी चाहिए। रही बात लोकेश शर्मा की, वो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी रहे हैं, तो ये सरकार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच करे, और उस जो भी चीजें हैं वही तय करे, बताएं कि भाई ये बात क्या है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो साफ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने तो साफ मना कर दिया कि हमने
कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने जो नहीं किया है उसी के लिए तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया। और देखिए, जो व्यक्ति सदन में इस चीज के लिए अपना जवाब दे देता है, जवाब रख देता है, उसके बाद मेरे हिसाब से पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे हर जगह ये चीज बताने की या बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सदन सबसे बड़ी जगह है एक, जिसे पूरी राजस्थान की जनता सुनती है, वहां से सब लोग देखते हैं। जी चलिए ठीक है। सुरेश विगर जी, बीजेपी मतलब बीजेपी को लेकर आरोप यह है कि सदन के अंदर यानी मुख्यमंत्री को जवाब दे देना चाहिए था। आखिर क्यों, कहां चूक हो गई बीजेपी की तरफ से? देखिए दीपक जी, आज कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। आज कांग्रेस के पास में किसी तरीके का मुद्दा नहीं है, तो वो अलग-गलग आरोप लगाना एक कांग्रेस की प्रवृत्ति हो चुकी है। अब आप फोन टेपिंग की बात करते हो तो अशोक गहलोत जी को तो बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पे तो 5 साल तक जो बाड़ेबंदी की सरकार चली है, 5 स्टार होटलों में रही है, तो जग जाहिर है कि उनके ओएसडी खुद दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर अपना एफिडेविट दे रहे हैं कि हाँ साहब राजस्थान के अंदर सरकार ने फोन टेप कराया। तो अब जब उनका ओएसडी इस चीज को स्वीकार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या होता था। आज क्या है कि भजन लाल जी पिछले 1 साल से राजस्थान के अंदर जिस तरीके से विकास का काम कर रहे हैं, जो हमने हमारे संकल्प पत्र के 50% से ज्यादा वादे पूरे कर लिए हैं, हर क्षेत्र में हमने जनता को राहत दी है, चाहे रोजगार से संबंधित आप देख लीजिए, आज रोजगार के अंदर हमने 60,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां दे दी और इसके बाद में 81,000 की विज्ञप्तियां जारी कर दी। जो इन्होंने 5 साल में नहीं की वो तो हम 1 साल में पूरा कर रहे हैं। जब राजस्थान में विकास की गंगा बह रही है, सुशासन बह रहा है, तो इनको दर्द हो रहा है। और फिर अब आप दीपक जी एक नई बात और, नेता प्रतिपक्ष एक दलित समाज से आते हैं, उनको विधानसभा के अंदर बोलने नहीं दिया जाता। राष्ट्रपति राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में अभिभाषण पे नेता प्रतिपक्ष को बोलना था। अब कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा खड़ा करके नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया। देखिए दलित नेता का अनादर करना कांग्रेस की फितरत में। जब इन लोगों के इस तरह के मुद्दे हैं, तो उस मुद्दे को घुमाने के लिए इस तरह की रंग बातें कर रहे हैं। गहलोत जी को तो बोलने का हक ही नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी सूरत में गहलोत जी को बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है। जिस आदमी ने पूरे 5 साल तक ये असद किया है कि मैंने मेरी कुर्सी बचाने के लिए राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बिठाया, अत्याचार चरम सीमा पे था, तो उनको उस आदमी को तो बोलने का हक ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है। मैं एकलव्य जी आपसे समझना चाहता हूं, क्या जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी लंबे वक्त तक घिरती रही, जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी कि फोन टेपिंग को लेकर विवादों में घिरती रही, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी ने खुद ने क्लिप बांटी थी व्हाट्सएप के जरिए, दूसरे के साधनों के जरिए उस समय, और बाद में उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया। तब चूंकि ये बात यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा ने स्वीकार कर लिया, कह दिया, हो सकता है कि जल्दबाजी में दिया गया बयान होगा, कुछ किसी भी तरीके से दे दिया होगा उन्होंने, तो उसके बाद में अब कांग्रेस पार्टी को बैठे बैठाए कोई मुद्दा मिल गया। देखिए, जैसे कि माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया भी कि किरोड़ी लाल जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि उनको ऐसा इनपुट मिला है कि शायद उनका फ़ोन टैप हो रहा हो, और उसके बाद उन्होंने एक तरह से काफ़ी जल्दी एक तरह का स्पष्टीकरण भी दिया कि हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो। देखिए, फ़ोन टैपिंग का मुद्दा दीपक जी इतना ज़्यादा उछला क्यों है और इसमें इतना उबाल क्यों आया है, इसको हमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अब देखिए, पिछली सरकार में क्या हुआ, देखिए लोकेश जी ने क्या किया, शपथ पत्र पे न्यायालय में क्या कहा, वो सब जो पूर्व प्रवक्ता है वो बता चुके हैं। तो मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि लोकेश जी जो हैं वो बेसिकली निमित्त मात्र या माध्यम है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये फोन टैपिंग कराई क्यों गई थी और किस स्तर पे जाके कराई गई थी। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब ये सारा मतलब फोन टैपिंग का एक तरह से स्कैंडल हुआ था, उस समय आप देखिए कि प्रदेश में किस तरह की चीजें करी गई थी। उस समय पे जो इस प्रदेश के मुख्य सचिव थे, जिनका बहुत ही क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड था, वो बीजेपी की सरकार में भी करीब लगभग 2 वर्ष तक रह चुके थे, और उसके बाद इस सरकार में भी मुख्य सचिव चल रहे थे, और उनके रिटायरमेंट के सिर्फ 3 महीने बचे थे। उनको रिटायर कर दिया गया। उनकी जगह किसको मुख्य सचिव लगाया गया? जिनको बाद में टिकट मिला नहीं, मुख्य सचिव उनकी जगह पहले उनको लगाया गया जो कि फोन टैपिंग के समय गृह सचिव थे। और आप देखिए कि जब वो मुख्य सचिव बने तो उनके रिटायरमेंट के बाद के भी सिर्फ 3 महीने ही बचे थे। वो
मतलब हिंदुस्तान में उन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट करा सबसे कम टाइम के लिए मुख्य सचिव बनने का, और वो पहले ऐसे मुख्य सचिव बने बहुत समय में जिनकी की जब एक्सटेंशन के लिए एक एप्लीकेशन गई सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो रिजेक्ट कर दी गई। अब आप देखिए, जब मतलब आप सोचिए कि क्या हो रहा होगा प्रदेश में कि गृह सचिव और मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोगों को आलू टमाटर की तरह बदला जा रहा था। तो आपको एक सवाल एक्चुअली मेरा सुरेश गर्ग जी से भी है। अभी हम जो माननीय मंत्री जी का हम एक बयान सुन रहे थे, गजेंद्र सिंह जी का, मैं एक आर्टिकल लेके आया हूं। ये गजेंद्र सिंह जी ने एक साक्षात्कार दिया था एक अखबार को, ठीक है, और उसमें उन्होंने, देखिए दीपक जी वो क्या कहते हैं कि ये स्क्रीन पे ठीक से नहीं दिखाई देगा तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि सीएम के इशारे पर फोन टैपिंग कराने वाले प्रार्थना करें कि मेरा वक्त ना आए, यदि आया तो 5 IAS IPS को जेल कराऊंगा। तो वक्त तो आ चुका है, 1 वर्ष हो चुका है, कब जाएंगे ये IAS IPS जेल? क्योंकि देखिए इस तरह की करतूतें तब तक होती रहेंगी जो दोषी हैं उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है। सुरेश जी, सवाल आपकी सरकार से भी है, क्योंकि अब आपकी सरकार को आए भी लगभग 14 महीने का वक्त होने को आ रहा है। देखिए दीपक जी, आज फोन टैपिंग का मामला है वो दिल्ली कोर्ट के अंदर चल रहा है, और गजेंद्र सिंह जी खुद उसके अंदर उनको खुद के आरोप लगाए हुए हैं, और इनके जो OSD है उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है। तो अब ये चीज जब कोर्ट के अंदर चल रही है, हम तो कर रहे हैं ना, कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मान लो पिछला है, पिछले के अंदर भी हो रहा है। मैं दीपक जी, आज मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि इनकी एक प्रवृत्ति बन चुकी है कांग्रेस की कि हंगामा खड़ा करना। जैसे दिल्ली संसद के अंदर हंगामा खड़ा करना, दिल्ली संसद को नहीं चलने देना, उसी तरीके से विधानसभा को नहीं चलने देना। हम कहाँ हंगामा खड़ा करें सुरेश जी? आपके मंत्री खुद ये सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं, मंच से कह रहे हैं, खुले मंच से कि मेरा फोन टैप हो रहा है। मुझे ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष को बोलने क्यों नहीं देना जा रहा है? आपके यहाँ पे तो ये कंपटीशन चल रहा है कि कौन बड़ा। आज अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देने जाते, और नेता प्रतिपक्ष अगर बोलने के लिए कोशिश करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी बीच बीच में टोका टाकी करते हैं, तो ये क्या साबित करता है कि आपने दलित नेता को कभी भी आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, लेकिन सुरेश जी लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री सदन में बोल देते, ये बात मुख्यमंत्री सदन में क्लियर कर देते कि ऐसे फोन टेपिंग नहीं हुई है। हालांकि आपके दूसरे गृह राज्य मंत्री का बयान सामने आ चुका, गृह राज्य मंत्री का, मैं यही कह रहा हूँ, गृह राज्य मंत्री का बयान आ चुका है दीपक भाई, गृह राज्य मंत्री का बयान आ चुका है कि इस तरह की कोई घटना नहीं है, इस तरह की कोई घटना नहीं है। गृह राज्य मंत्री तो 2 बार बोल चुके हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए क्यों घबरा रहे हैं? गोविंद पटेल जी, गृह विभाग की बिना अनुमति के, ये है कि आज कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। हम स्वागत करते हैं कांग्रेस का, अगर राजस्थान के विकास के लिए अगर विधानसभा में बोले, राजस्थान के विकास के अंदर आप कुछ सुझाव दें तो उसका स्वागत है। ठीक है, ठीक है। गोविंद पटेल जी, गृह विभाग की बिना अनुमति के फोन टेप नहीं हो सकता, जितनी मुझे जानकारी है गृह सचिव की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, जब गृह राज्य मंत्री ने कह दिया तो क्लियर हो चुका कि नहीं हुआ फोन टेप, फिर इतना पूर्व मुख्यमंत्री को भी बयानबाजी करने की क्या जरूरत आ गई जब वो कहते हैं कि मेरे टाइम नहीं हुआ? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो फोन तो टेप हुआ है, तभी तो इनके मंत्री ने ये इतना बड़ा आरोप सार्वजनिक मंच पे लगाया है, और ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया। तो जांच एजेंसियां आपकी है, जांच कर रही है ना, समस्या कहाँ आ रही है भाई? समस्या कहाँ आ रही है? जांच हो रही है। और हमारे सुनिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये हर जगह कहा है कि फोन टेपिंग जैसा कुछ भी नहीं हुआ, ये एक किसी की निजता का हनन है। उन्होंने बार बार हर अपने एक बयान में ये कहा है, और सदन में भी उन्होंने ये चीज कही है। तो फिर उस चीज गोविंद जी मेरा एक सवाल है, जब गृह राज्य मंत्री कह देते हैं तो उस बात पे आप लोग यकीन नहीं करते। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैंने नहीं किया था फोन टेप, तो आप लोगों को उस बात पर यकीन है? संसद में व्यवधान डालना आपको तो बात दीपक जी यकीन करने की और नहीं करने की है, बात है सदन की, जहां पूरे प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी को सुन रही थी। आज वो सदन के बाहर इस चीज का जवाब दे रहे हैं, तो उस वक्त अगर वो सही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उन्हें वहां जवाब देना चाहिए ना, उन्हें जवाब देने में कहाँ आपत्ति थी। और ये जो अभी
अपने कह रहे थे, इन्होंने कहा कि इनके मंत्री ने कहा था कि जब मेरा वक्त आएगा तो जांच करवाई ना, किसने मना किया है? लेकिन हमारी अब देखिए गोविंद जी, फिर वो उसी बात वही बात आ जाती है, जब लोकेश शर्मा आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जयपुर में, मीडिया को क्लिप देते हैं, तब उसके बाद फिर जवाब आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं आता, रिप्लाई? दीपक जी देखिए, ये कह रहे हैं ना कि जांच करनी चाहिए। अब हमारा 14 महीने यहाँ के सरकार को हुए। अभी किशनगढ़ के अंदर क्या हुआ था, किशनगढ़ के अंदर जीएसटी की रेट बढ़ी, इनके कांग्रेस के अध्यक्ष उछल के आए, सब हमारे नेता के मिलने जुलने वालों को रेट आ रहा है। डर क्यों रहे हो? भ्रष्टाचार किया होगा तो पकड़ में आ अरे उन्हें धमकाया गया है। चलिए ठीक है, हम विषय से भटक रहे हैं एकलव्य जी, मुझे ये लगता है। गोविंद पटेल जी से मेरा एक प्रश्न है, बड़ा सिंपल प्रश्न है कि ये साहब ये फरमा दें कि जब जो कथित मान लेते हैं कि कथित फोन टैपिंग स्कैंडल जब हुआ था इनकी सरकार के टाइम पे, तो उस समय पे जो उस समय के मुख्य सचिव थे डीबी गुप्ता जी, उनको उनके रिटायरमेंट से 3 महीने पहले क्यों हटा के एक ऐसे व्यक्ति को 3 महीने के लिए मुख्य सचिव बनाया गया जो उस कथित फोन टैपिंग के समय गृह सचिव था? क्यों किया गया ऐसा? ऐसी क्या गलती हुई थी डीबी गुप्ता जी से कि उनके 3 महीने पहले रिटायरमेंट के उनको हटा दिया गया? इसका क्या जवाब है भाई? आप मुख्य सचिव के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को अगर हटा रहे हो तो कोई गलती हुई होगी ना, या बस रिटायरमेंट से पहले बेइज्जत करने के लिए हटा दिया था? मन था बेइज्जती करने का उनका, क्यों हटाया था? गोविंद जी को जवाब देना चाहेंगे आप? सवाल मेरे से था। जी आपसे पूछ रहे हैं एकलव्य जी। तो एकलव्य जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली होती है उसी के आधार पे हटाया या लगाया जाता है। आपके कहने तो से बताइए ना, पिछले 25 वर्ष में किसको हटाया गया है? रिटायरमेंट से पहले 3 महीने पहले कौन से आईएएस ऑफिसर को इस तरह से बेइज्जत किया गया है? भाजपा के एक प्रवक्ता की तरह आप कर रहे हो। मैं ये चीज मेरे समझ में आ रही है, भाजपा का प्रवक्ता बता देते हैं। सच्चाई क्या है कि अशोक गहलोत जी का कैरेक्टर देखिए, जब महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं तो सुबह 7:30 बजे काउंटिंग के दिन चार्टर्ड प्लेन लेकर पहुंचते हैं। लोग पूछते हैं ये क्यों आए हैं भाई जब आज काउंटिंग है? इनकी तो सरकार भी बनते हुए नहीं दिख रही, तो पता चलता है अरे भाई ये सरकार बनवाने के लिए नहीं, बचाने के लिए आए हैं। जो इनके 10-20 एमएलए भी आए हुए हैं वो दूसरी पार्टियों में नहीं चले जाएं, उनको चार्टर प्लेन में बैठा के कहीं ले जाएंगे। जो यहाँ पे कर रहे थे अब पूरे देश में करते फिरते हैं। प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, तो आप तो इस चीज का जवाब दे दीजिए। आप इस चीज का जवाब दीजिए ना, एक मुख्य सचिव को उनकी सेवानिवृत्ति के 3 महीने पहले क्यों हटाया? क्या गलती हुई थी उनसे? और ऐसे गृह सचिव ने ऐसा क्या ग्रेट काम किया था कि उसके 3 महीने का सर्विस बचे होने के बाद भी उसको मुख्य सचिव लगा दिया गया? मुख्यमंत्री चुप क्यों थे? मुख्यमंत्री क्यों चुप थे? उसका जवाब दीजिए ना। टेप नहीं हुआ है। अच्छा, मैं एकलव्य जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि गृह राज्य मंत्री ने जवाब दे दिया, फिर मुख्यमंत्री के जवाब की जरूरत बचती है क्या? दीपक जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं, कांग्रेस जनहित की बात करती है, कांग्रेस विकास की बात करती है। मैं आऊंगा एक बार, सुरेश जी, गोविंद जी वापस आऊंगा, एक मिनट। देश के गृह मंत्री ने जिस तरह से मणिपुर पे जवाब दे दिया था, फिर भी एक डिमांड चालू रही कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं मणिपुर पे बोल रहे? अरे भाई, जो इशू है, जिस डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड है, उसका जो मंत्री है वो सदन के पटल पे जवाब दे रहा है, उस पर स्पष्टीकरण दे रहा है। अब क्या करोगे भाई? लेकिन मैं तो एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, कि आप बताइए ना, इतिहास में कब ऐसा हुआ है कि एक मुख्य सचिव जिसके सिर्फ 3 महीने बचे उसको बेइज्जत करके हटा दिया गया, और एक गृह सचिव ये चोला ओढ़े हुए हो आप, भाजपा प्रवक्ता का लगा लीजिए। ठीक है। सुरेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी की बात मानेंगे? क्या आप लोग मुख्यमंत्री से कहेंगे कि वो जवाब दे दे, इनको भी चुप कर दें? नहीं, मैं तो एक चीज बताऊं कि कांग्रेस के पास में आज कोई मुद्दा नहीं है। आज कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये विकास के नाम पे तो बात करते नहीं है। जब हमारे गृह राज्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दे दिया कि इस तरह का कोई फोन टेप नहीं हुआ, फोन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसके बाद में तो मुद्दा खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने संसद में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसी तरीके से कांग्रेस के लोग विधानसभा में भी व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जो सुशासन दे रहे हैं, जिस तरीके से मेवात एरिया के अंदर 70% क्राइम को हमने कम किया है,
जिस तरीके से हमने महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया, जिस तरह से किसान सम्मान निधि हमने दी, किसको दिया सिलेंडर? कहाँ कम हुआ है क्राइम? प्रदेश की स्थिति देखिए आप, प्रदेश की स्थिति देखिए आप, किस तरह से दिन दहाड़े घटनाएं हो रही हैं। तो क्राइम में 10% की कमी आई है। आपके यहाँ तो अगर क्राइम हो जाता था ना, उसके बाद में भूल जाते थे कि उसको पकड़ना भी नहीं पड़ता, लेकिन आज अगर चलिए ठीक है सुरेश जी, एक मिनट। गोविंद पटेल जी, लोकेश शर्मा का व्यक्तित्व कैसा है, किस टाइप के इंसान है लोकेश शर्मा? 5 साल तक आपके पूर्व मुख्यमंत्री के साथ रहे थे, वो ओएसडी थे। देखिए किसी व्यक्ति विशेष को व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं उनके साथ नहीं रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं, तो वो आप ये सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? भाई ठीक है, ओएसडी रहे हैं, 5 साल साथ रहे थे साहब। सुनिए, अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं तो उनके साथ रहे हैं। अरे गोविंद जी नाराज मत होइए, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, तो मैं तो बहुत बेहतर तरीके से नहीं जानता उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, सब इसलिए बैठे हैं। मेरा निवेदन ये 5 साल उनके साथ रहे थे, उनके साथ साथ हम देखा करते थे उनको, फोटोज वीडियोस में सब जगह देखा करते थे, सामने भी कई बार देख लेते थे, आमने सामने भी। लेकिन जब साथ रहे 5 साल बाद में अचानक से वो सामने आए, वो बताने लगे कुछ वीडियो और ऑडियो क्लिप, माफ कीजिएगा वीडियो नहीं, ऑडियो क्लिप भी उन्होंने बताई, बात करते हुए अशोक गहलोत जी की जैसी आवाज लग रही थी उसमें कि इसको नष्ट कर दिया गया फोन को, उसको ऐसे, ये सब बातें हुई थी। तो उस बात पे यकीन करें या ना करें, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सबसे पहला तो मेरा एक ही सवाल आपसे भी है, हाँ। कि आप बताइए, क्या उस ऑडियो क्लिप की आपका जो समाचार प्लस है वो पुष्टि करता है? मैं पुष्टि नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ वैसी लग रही थी, मैं तो संभावना भी नहीं जता रहा। पब्लिक डोमेन में तो घूम ही रही है ना, तो वो कह रहा हूँ मैं कोई वो उनका, देखिए वो लोकेश शर्मा जी का निजी मामला है, वो लोकेश शर्मा जी का निजी मामला है। उन्होंने जो आरोप लगाए मुख्यमंत्री पे, वो किस आधार पे लगाए, किस बिना पे लगाए, उस पे और उनके व्यक्तित्व पे मैं क्या कहूँ, बताइए आप। कैसे निजी मामला हो सकता है? चलिए ठीक है सुरेश जी, वो निजी मामला है, उनको उन्होंने आरोप लगा दिए, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का मामला निजी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मंत्री है, काबीना मंत्री है वो भी। नहीं, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप हो रहा, वो तो निजी मामला हो गया। संगठन में वो इनके जो किरोड़ी लाल मीणा है, वो सरकार में कैबिनेट मंत्री है। यही पूछ रहा हूँ गोविंद पटेल जी, मैं यही पूछ रहा हूँ उनसे सुरेश जी से कि काबीना मंत्री है वो, यही पूछ रहा हूँ मैं। आप ही की बात को मैंने आगे बढ़ाया था कि काबीना मंत्री है वो। सुरेश जी देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे कि आज हमारे गृह राज्य मंत्री मैडम साहब ने खुद ने स्पष्ट किया है, दूसरा किरोड़ी लाल जी ने खुद ने सिद्ध किया है कि मुझसे गलती होगी, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। अब इसके बाद में भी अगर ये विधानसभा में बदनाम डालना चाहते हैं, तो इससे ये प्रूव होता है कि ये विकास नहीं चाहते राजस्थान के अंदर। ये केवल हंगामा खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं है। ये दलित विरोधी है, ये राजस्थान का विकास भी नहीं चाहते। जब वो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए इतने बड़े आरोप लगने के बाद में चक्कर क्या हो रहा है दीपक जी, वो क्या रहा है कि इनके यहाँ पे 5 गुट बने हुए हैं। डोटासरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी अपने आप को अलग चल रहे हैं, सचिन पायलट जी अपने अलग चल रहे हैं, और जूली जी अलग चल रहे हैं। तो अब ये स्थिति ये हो गई इन लोगों की कि ये टांग खिंचाई हो रही है कांग्रेस के अंदर। अच्छा, अशोक गहलोत जी कहा करते थे पहले कि इनमें 4 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, वैसे अब इनके यहाँ भी घूम रहे हैं क्या जी? अशोक गहलोत जी भी पहले आप लोगों पर यही आरोप लगाया करते थे कि आपके 7-8 मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं, ऐसी। हमारे यहाँ तो नहीं है। देखिए, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जब ऐसा कहा करते थे वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर देश प्रथम है, इसके बाद पार्टी है, फिर परिवार है। लेकिन कांग्रेस के अंदर परिवार प्रथम है और देश बाद में आता है, सबसे बाद में देश आता है। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति। इसलिए दीपक जी, कांग्रेस के बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। इनके लिए तो केवल परिवार के अलावा अब बता दीजिए, आज तक के इतिहास में SC ST OBC के अंदर एक परिवार में। चलिए सुरेश जी में वक्त की कमी है, मैं एक बार एकलव्य जी के पास जाऊंगा। एकलव्य जी, आपको दीपक जी एक चीज ध्यान है, सचिन पायलट जी के ऊपर जब ये सारा जब चल रहा था, तो उनको एक कानून के अंडर बुक किया गया था, बिल्कुल देश विरोधी कानून के, देश के विरुद्ध एक्टिविटीज करने वाले मुझे याद है एसओजी को शायद जांच दी थी। एग्जैक्टली। आपको बताऊं वो क्यों किया गया था?
वो इसलिए किया गया था क्योंकि फोन टैपिंग जो है ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स में अलाउड होती है। ये जो सारे लोग, इनका जो सारा जो पड़पंच था ना, वो तो अभी धीरे धीरे बेनकाब होना है। मैं समझता हूं कि अब ये सब चीजें जब न्यायालय में हैं, लोगों के बयान होंगे, और जिस तरह के कृत्य उस समय के गृह सचिव ने किए हैं, जो कि बाद में मुख्य सचिव बनाए गए 3 महीने के लिए, और किसके कहने पे किए हैं, ये सभी अब सामने आना बाकी है। मैं एक चीज और आखिरी में आपसे समझना चाहता हूं, तमाम जो बयान थे वो तो आगे, लेकिन एक राजेंद्र राठौड़ जी, पूर्व नेता प्रतिपक्षों की एक बात मैंने सुनी, खाटी पॉलिटिशियन है वो राजस्थान के, उन्होंने कहा कि आपसे बेहतर अशोक गहलोत जी कोई नहीं जानता सरकारों के षड्यंत्र के बारे में। देखिए, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ना। मैं आपको बताऊं कि 3 बार के मुख्यमंत्री, तीनों बार ही जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनमें से किसी भी बार उनका मुख्यमंत्री बनना कभी भी निर्धारित नहीं था। कभी सुनते थे कि सीपी जोशी बनने वाले हैं, कभी सुनते थे कि सचिन पायलट बनने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कांग्रेस के नेता 2029 में यदि सरकार बन जाए तो मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हो तो वो छोड़ दे 28 में। अगर यदि कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ही बनेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। दीपक जी मेरा एक सवाल एकलव्य जी से है, आपके थ्रू ये पूछना चाहता हूं, क्या वसुंधरा राजे जी को मुख्यमंत्री नहीं देख रही थी प्रदेश की जनता? नहीं, बिल्कुल देख रही थी साहब, बिल्कुल देख रही थी, लेकिन तो फिर कैसे बना दिया? आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हो, एक बार बीजेपी से भी पूछ लेते जरा। चलिए, ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। एकलव्य जी, गोविंद जी, सुरेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस डिबेट में आपने हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए, सियासत के अंदर, राजस्थान की सियासत के अंदर ये जो फोन टेपिंग का जिन्हें एक बार फिर से बोतल से बाहर आया, और इस पर सियासत भी भिन्न भिन्न यहां पर हो रही है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।